दिवाकर के ना 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ वो दे सकता था अपने बच्चों को, वो सब कुछ उसने दिया। जो सुख सुविधा वो अपने बच्चों को दे सकता था, वो उसने दी। घर में गाड़ियों की, नौकर-चाकर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी अब जब बच्चे बड़े हुए हैं, अब जब वो उसके काम को आगे ले जाने वाले हुए हैं, तो बच्चे नहीं कर रहे हैं। दिवाकर बहुत परेशान था इस बात से, क्योंकि उसने जो कुछ भी बनाया था, जो बिज़नेस उसने अपने लिए खड़ा करा था ना, वो उसने अपनी ही मेहनत से किया था। उसके पिता 5 साल की उम्र में गुजर गए थे। माता उसके 18 साल की उम्र में चली गई थी। अब सब कुछ उसने खुद से खड़ा करा, बहुत मेहनत करके। परिवार बसाया, बच्चे हुए। अब वो चाहता है कि उसका बिजनेस उसके बच्चे आगे लेके जाए। अब एक बार की बात है, दिवाकर को रात को 3 बजे फोन आता है कि उसके बेटा और बेटी एक बार में नशे की हालत में पकड़े गए हैं और अभी पुलिस स्टेशन में है। दिवाकर भागते भागते जाता है, जैसे तैसे अपने बच्चों को छुड़ा के घर लेके आ जाता है। अगली सुबह उसको बैंक में कोई काम होता है, वो बैंक चला जाता है। तो जो बैंक के मैनेजर होते हैं, वो उनके दोस्त भी है, क्योंकि उनका सारा हिसाब किताब वही देखते हैं। दिवाकर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब जब वो बैंक गए और बैंक मैनेजर से मिले, तो बैंक मैनेजर ने तुरंत भाप लिया कि कोई बात है। उन्होंने पूछा दिवाकर से कि क्या हुआ, तो दिवाकर ने एज इट इज सारी कहानी बता दी, अपने बच्चों की सारी कंडीशन बता दी कि क्या क्या हुआ है और कल रात को क्या क्या हुआ। दिवाकर का उतरा हुआ चेहरा देख के बैंक मैनेजर भी परेशान हो गए। तो दिवाकर ने उनसे पूछा कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, या आप इस स्थिति में मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों के लिए जो मैं कर सकता था मैंने वो सब कुछ करा है, फिर भी बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि देखो दिवाकर, तुमने एक कहावत सुनी होगी, जब मिले यूं तो करे क्यों। मतलब जब सब कुछ बैठे बैठाए आपको मिल रहा है, आपके बच्चों को मिल रहा है, तो बच्चे क्यों ये कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ करना चाहिए। तुमने अपनी थाली इसलिए सजाई क्योंकि तुम्हारी थाली खाली थी, लेकिन तुमने अपने बच्चों की थाली को तो भरा हुआ रखा है, उनकी थाली तो भरी हुई है, तो वो अपनी थाली में अब क्या भरेंगे। जब उन्हें बैठे बैठाए सब कुछ करा कराया मिल रहा है, तो वो क्यों करेंगे। बस तुमसे यहाँ एक कमी हो गई है कि तुमने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुख सुविधा दी है। ये घर जो तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, जो तुम बचपन से उनके आगे बोलते आ रहे हो कि ये घर मेरे बच्चों का है, जो कुछ कमाया वो मैंने मेरे बच्चों का है, जो कुछ भी सुख सुविधा तुम्हारे घर में है, आराम तुम्हारे घर में है, वो सब तुम्हारे बच्चों का है। तो जब बच्चों को ये सब कुछ पता है कि ये सब कुछ हमारा है, तो हम क्यों करेंगे। बच्चों का दिमाग उसी तरीके से चला है। अब दिवाकर का तो माथा घूम गया, क्योंकि उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ये इतना आराम अपने बच्चों को देना, एक सुख सुविधा अपने बच्चों को देना, अच्छी पढ़ाई देना, ये भी उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो बैंक मैनेजर ने बोला कि अब परेशान होकर कुछ नहीं होगा, जो चीजें बिगड़ चुकी है अब उन्हें संभालना पड़ेगा। तुम अपने बच्चों को अब धीरे धीरे इस बात को समझाओ और उनके दिमाग में धीरे धीरे इस बात को डालो कि जो पैसा तुमने कमाया है, जो चीजें तुमने जुटाई है, वो बच्चों की नहीं है, वो तुम्हारी है। अगर उन्हें ये सब कुछ चाहिए तो उन्हें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें कमा के देना पड़ेगा, तब उस पैसे से उनको ये सब चीजें मिलेंगी। शुरू शुरू में वो झल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे बच्चों को आदत डलानी पड़ेगी। दिवाकर के दिमाग में तो तुरंत ये बात फिट हो गई, वो समझ गया उससे कहाँ गलती हो गई है और अब उसका सुधार कैसे करना है।